सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान की सेहत के हवाले से काफ़ी दिन से खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिसको पहले तो कयासराइयाँ कहा जाता रहा, लेकिन जब मीडिया में और क्रेडिबल मीडिया में ऐसी इत्तलात मौसूल हुई कि इमरान खान को अडियाला से पिम्स मुंतकिल किया गया था, तो बिल आखिर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस बात की तस्दीक कर दी कि गुज़िश्ता हफ्ते तिब्बी माहिरीन ने अडियाला में इमरान खान की आंखों का मुआयना किया और फिर उसके बाद उन्हीं की सिफारिश पर उनको पिम्स मुंतकिल किया गया। मजीद बताते हैं वजीर इत्तलात के पिम्स में तकरीबन 20 मिनट का एक प्रोसीजर हुआ इमरान खान पे, जिसको वाज़े तौर पर वजीर इत्तलात ने नहीं बताया कि किस किस्म का उनके ऊपर मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, लेकिन ये उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि वहाँ पर एक प्रोसीजर हुआ जिसके बाद उनको दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, बहुत ही पहले से शुकूक व शुबात जन्म ले रहे थे PTI के हलकों में, और इस पर एक बार फिर से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान ने कहा है कि हमारा पहले से मुतालबा था कि हमारे संगीन खदशात हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनके जो मौलिज हैं, ज़ाती मौलिज हैं, उनको उन तक एक्सेस दी जाए, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर हमें लाइल्म रखा। सो हम ये डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि अब जब पिम्स अस्पताल उनको ले जाया गया, इसकी तस्दीक भी कर दी और ये भी तस्दीक कर दी कि उनको आँख से मुतालिक कोई तकलीफ थी, तो अब क्या इमरान खान को उनकी फैमिली से मुलाकात करवाने या फिर उनके ज़ाती मौलिज को उन तक एक्सेस देने के रास्ते में कोई रुकावट है, या हुकूमत को ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और मामला है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का फुकदान नज़र आया, एक बेहिसी भी नज़र आई और बहुत ही गैर संजीदा रवैया नज़र आया। ये लाहौर में पेश आने वाला वाक़या है, जहाँ पर भाटी के गेट के करीब एक माँ और उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची खुले मैन होल में गिर गए, और इस पर हमें एक अजीब व गरीब सा रद्द-ए-अमल हुकूमत का नज़र आया। बगैर किसी तहकीकात के पंजाब हुकूमत ने, पंजाब वज़ीर इत्तलात पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी ने इसको फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करार दे दिया, और सहाफ़त का भी इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ मयार, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने हुकूमत के बयान को ख़बर बनाकर पेश किया, इसको फेक न्यूज़ करार दे दिया, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं की, और फिर बिलाखिर 18 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद माँ और बच्ची की लाश जो है वो 7 किलोमीटर दूर इस वकुआ से जो है वो मिल गई, और बड़े ही दर्दनाक ये मनाजिर थे जिसने बुरी तरह से एक्सपोज किया है न सिर्फ हुकूमती पंजाब हुकूमत के रवैये को, उनकी गैर संजीदगी को, बल्कि सहाफ़ियों की जो अनप्रोफेशनल रवैया है उसको भी एक्सपोज किया है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, माजिद निज़ामी साहब और आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, हम आपसे आगाज़ करेंगे। पहले इमरान खान को के इलाज के हवाले से जो उनको पिम्स मुंतकिल किया गया, इसको अब कन्फर्म कर दिया है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने, इस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी वक्त से PTI का ये मुतालबा था कि उनकी फ़ैमिली को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हर तरह की उनकी हेल्थ के हवाले से कयासराइयाँ रही हैं सामने। सो अब आप समझते हैं कि जब मामलात इस नहज तक पहुँचे हैं कि उनका कोई प्रोसीजर भी हुआ है पिम्स में, तो उनकी फ़ैमिली और जो उनके ज़ाती मौलिज हैं उनको एक्सेस दी जानी चाहिए? देखें, ये गवर्नमेंट के पार्ट पे बहुत ही बेवकूफ़ाना जाहिलाना हरकत थी कि जब आप इमरान खान साहब को इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल ले आए थे, तो और प्रोसीजर भी हो गया था, अगर पहले नहीं बताया तो बाद में फ़ौरन ऐलान कर दिया जाता, तो उससे कोई मुज़ायका नहीं था। 2-3 दिन के बाद खबर निकली। कल सुबह मैंने अपने मॉर्निंग शो में एक्सपर्ट एक्सप्रेस के, और फिर कल अपने शो में भी, और 1-2 जगह और भी मैंने कहा था कि वो हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात आए थे और उनके सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन हुआ है। और वो ऑपरेशन का आपको पता है कि आजकल जब ज़ाहिर डॉक्टर से कोई अचानक तो हुआ नहीं था, वो जो आँख को करनिए को बल्क किया जाता है कि वो ज़रा फैल जाए सब कुछ, और जो प्रोसीजर होता है वो चंद मिनट का होता है। तो जो मेरी इत्तला थी वही मैंने कही कि वो सफ़ेद मोतिये का उनका आँख का ऑपरेशन किया, और वो उम्र के इस हिस्से में आता है। तो लेकिन जो बात गलत है वो गलत है कि उसकी इत्तला अब तो ये इत्तला दी जा रही है ना कि उनकी बेगम साहिबा को बता दिया गया था, उनसे इजाज़त ले ली गई थी, इमरान खान ने खुद अपनी तहरीरी कॉन्सेंट दी थी, लेकिन जो बंदा जेल में है, अब आप जो मर्जी कह लें तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि अगर आप उनके वकला को, उनके डॉक्टर्स को बुला लेते, आप उनको चाहे हंगामी तौर पे बुलाते कि जी आज रात आपको हमने लेके जाना है, आप मौजूद रहें, और उनको कह देते कि जी आपने कोई बात नहीं करनी है, आप देखें और आप सेटिस्फाई ना हो तो बता दें। तो इसलिए
हुकूमत ने एक खामखा गलती की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। एक कैदी जो उनके पास है, जिसकी ज़िम्मेदारी है और वो बड़ा सियासी आदमी भी है और उसकी बड़ी पार्टी भी है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। उसकी सियासी पार्टी पूछ रही है कि आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं कराते? तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट के गले ही पड़ने वाली बात है ना, जो कि उनके पड़ गई है। आज वज़ीर इत्तलात जो बोले हैं, तो ये पहले दिन बोल देना चाहिए था, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। और ये कब हुआ राना साहब, आपकी इत्तलात के मुताबिक किस वक्त ले जाया गया था और आपकी अपनी इंफॉर्मेशन क्या कहती है इस बारे में? मुझे तो ये बताया गया था जी कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात ये पिम्स हॉस्पिटल में लाके, और बल्कि इस हॉस्पिटल के जो सरबराह हैं, मुझे पूरा नाम ध्यान में नहीं है, कोई राना साहब ही हैं, लेकिन मैंने जब बात की तो उन्होंने पूरी फैमिली ने किसी शादी में भी जाना था, तो वहां पे उनके बच्चे और वाइफ तो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं गए। जाहिर है फिर वो लोगों ने जब ये अगले दिन सुबह बात हॉस्पिटल के अंदर, तो जाहिर है फैलती है ना कि ये आपने ऑपरेशन थिएटर क्लियर किया, और ये नहीं है कि कोई आंखों का जो ऑपरेशन थिएटर है वो बाकी ऑपरेशन थिएटर से अलग है, क्योंकि मुझे पिम्स का पता है अपनी हद तक कि हमने भी कई अजीजों के ऑपरेशन कराए हैं, वो एक ही ऑपरेशन थिएटर है। तो जब आप रात को खुलवाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में भी ऑपरेशन होते हैं और सिक्योरिटी करते हैं, तो आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर कभी कहे ना कैबिनेट में कि आज की खबर बाहर नहीं जाना चाहिए, और हमारे जैसे जर्नलिस्ट जब पूछते हैं तो वो कहते हैं यार आज तो मना किया गया है, तो पहले दिन ही, पहले वक्त में ही यही खबर सबसे पहले आती है कि आज बड़ी सिक्योरिटी, आज मना किया गया, कोई वीआईपी पेशेंट आया, तो बस बात तो फिर चल पड़ती है ना, ये इसी तरह ही निकली है। और जाहिर है कि हर तरह का आदमी मौजूद होता है, डॉक्टर हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, मौजूद हैं, तो बात बाहर निकल आई। तो इनको नहीं सोचना चाहिए था कि ये बात खामोश हो जाएगी, तो आखिर इमरान खान से लोगों ने मिलना है तो वो तब भी तो बताते। इनको चाहिए था खुद पहले से ही अनाउंस कर देते। अगर आप पहले नहीं बता रहे थे, ऑपरेशन के बाद जेल इंतजामिया मामूल के मुताबिक बाखबर जराए से खबर साफियों को देती है, खुद भी जारी करती है जब इनके ऊपर तनकीद होती है। वो कहते हैं बेगम बुशरा और इमरान खान की हम मंगल को हर मंगल को मुलाकात कराते हैं, तो ये भी कह देते कि जी हमने उनका ऑपरेशन की तजवीज किया था, डॉक्टरों ने, हमने करा दिया, तो ये बात इतनी बढ़ती नहीं। खबर तो निकल भी आई राना साहब, डॉन पे ये रिपोर्ट हो गई थी और अब कहीं उसके काफ़ी देर बाद जाकर वज़ीर इत्तलात ने इसको कंफर्म किया। एक तरह से अंधेरे में रखा हुआ था। मुनीब फारूक साहब और माजिद निज़ामी साहब, आप दोनों को भी मैं बाकायदा तौर पे वेलकम कहती हूँ। मुनीब साहब, आपके ख्याल में ये प्रोसीजर जो है वो, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि गालिबन आंखों में मोतिया था उनका जिसका ऑपरेशन हुआ, 2 मिनट का प्रोसीजर हो या 20 मिनट का, इसको फुल फ्लेज जो है एक मेडिकल प्रोसीजर कहा जाता है। सो आपकी नज़र में लीगली भी अगर बात की जाए, अखलाकी तौर पे भी बात की जाए, अब इन्फॉर्म करना हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अगर ये हुआ है और अब जाकर वज़ीर इत्तलात उसको कंफर्म कर रहे हैं, ये जवाज़ देता है पीटीआई को कि वो तनकीद भी करें हुकूमत की हैंडलिंग पर और मुतालबा भी करें कि उनके ज़ाती मौलिज और फैमिली को मिलने की फिलफौर इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं आपके इस तज्जिये से एग्री करता हूँ कि कोई जवाज ही नहीं है कि आप ये इंफॉर्मेशन ना दें। बेशक इमरान खान साहब के खिलाफ जितने मर्जी केसेस हों, जितने मर्जी उनके खिलाफ मामलात हों और वो एक सजा याफ्ता कैदी का उनका स्टेटस हो, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब है तो टेक्निकली भी, लीगली और एथिकली, मॉरली उनके जो फैमिली है उनको बताना चाहिए था। चले उनके किसी वकील को या उनकी पार्टी किसी रिस्पॉन्सिबल को बताना चाहिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप चले ये करें, अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप उन्हें ले जा रहे हैं, आप उस वक्त ना बताइए, उनका प्रोसीजर हो गया है तो आप उसके बाद उन्हें मुतला कीजिए कि ऐसे हुआ था, एक स्टेटमेंट इशू कीजिए और बताइए। अगर ये कर ही दिया था, क्योंकि मेरी हमेशा से पोजीशन रही है कि इमरान खान साहब की सेहत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी अहमियत है और उसको, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त स्टेट के ऊपर, बेशक वो जेल के अंदर है। ये करके, इसको डिले करके और विद आफ्टर लाइक से 4 दिन बाद और फिर कल कुछ जो रिस्पॉन्सिबल शख्सियात थी, कोई कह रहा है फेक न्यूज है, कोई कहता नहीं जी झूठी खबर है, कोई क्या है। आज हुकूमत जब इसको एक्नॉलेज कर रही है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एक ब्लंडर है और मिस हैंडलिंग की बहुत बड़ी मिसाल है जो गवर्नमेंट ने की है। और इस पे जो तनकीद हो रही है, जो तहरीक इंसाफ कर रही है, जो इमरान खान साहब की फैमिली कर रही है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए कि देखिए, इसका ताल्लुक ना उनके खिलाफ इल्जामात से है, ना उनके केस से, इसका ताल्लुक उनकी सेहत से है। तो क्या ये अच्छा होता कि उन तक इस मौके पर रसाई डॉक्टर्स की करवा दी जाती, उनके जाती मॉलेज की करवा दी जाती, ना किसी और की कराए। उनके जाती मॉलेज तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ना जी, उनको मुलाकात के लिए बुलवा लिया जाता ताकि इतना बड़ा इशू क्रिएट ही ना होता।
अब वो खामखा एक चीज बन गई है, गवर्नमेंट जितना मर्जी कहे, 2 दिन 3 दिन गवर्नमेंट ने छुपाया है सब कुछ। यकीनन अब इस बात पे आप दोनों का इत्तेफाक ही है। माजिद निज़ामी साहब, ये जो मुलाकात न करवाने का मामला है, ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल बैकफायर कर रहा है। अब तो ये एक मेडिकल रीजंस भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब ये कह दिया गया और जवाज़ वफाकी वज़रा से मीडिया की तरफ से बारहा ये सवाल हुआ कि क्यों मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, तो बगैर किसी लगी लिपटी वो ये कहते थे कि 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से वो कोई अहकामात दे देंगे, तो उससे पहले तो मुलाकात का कोई चांस नज़र नहीं आता। ये अगर कॉल आउट की, अगर कह दें कि हम एहतजाज नहीं करेंगे तो उसके बाद मुलाकात की शायद को रास्ता निकल सकता है। आप समझते हैं कि अब जब 8 फरवरी को किसी स्ट्रीट मूवमेंट के बजाय हड़ताल की एक कॉल दी है पीटीआई ने, तो अब वो जो डर खौफ भी है अगर हुकूमत को, तो वो भी खत्म हो जाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस मामले से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो मुझे मसला लगता है वो ये है कि गवर्नमेंट की साइड पर ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन का मसला है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने इख्तियारात के हवाले से भी अभी तक कोई मुकम्मल इख्तियार नहीं रखती। और इसी हवाले से जब हम इन चीजों को मिलाकर देखते हैं तो पता ये चलता है कि शायद वो इन सारे मामलात में डायरेक्शंस का इंतजार करते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा हों, अता तारड़ साहब हों, किसी से जब कोई सवाल किया जाता है तो उनका जवाब ये चीज बता रहा होता है कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं है इन मामलात के हवाले से, या उन्हें लगता है कि ये शायद ये मामलात उनसे कुछ दर्जा ऊपर के हैं, और उसके बाद फिर वो हदायत का इंतजार करते हैं, उसके बाद वो उसका जवाब देते हैं। तो इससे अफवाहें जन्म लेती हैं, इससे सरगोशियां होती हैं, और फिर जिस तरह हर मंगल को एक मिसमैनेजमेंट की और एक नाअहली की मिसाल कायम की जाती है, और उसके बाद अगर हुकूमत ये तवक्को रखे कि उनका बयानिया भी बनेगा, उनके बयानिए को लोग पसंद भी करेंगे, उस पर यकीन भी करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि न जाने कहाँ बैठ के वो ये सोच रहे होते हैं कि मसला किस तरह से हल होगा। मामला इमरान खान की सेहत का नहीं है, इमरान खान की मुलाकात का नहीं है, बल्कि हुकूमत की जानिब से इन सारी चीजों को किस तरह से हैंडल करना है, अपना पॉलिटिकल नैरेटिव किस तरह से बनाना है, उसमें मुझे शदीद उनकी नाकामी लगती है। और जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन को मामले को हैंडल करते हैं, उससे वो मामला हैंडल होने की बजाय मिस हैंडल हो जाता है। तो इसलिए इमरान खान की सेहत के हवाले से अगर आप पूरी टाइमलाइन को फॉलो करें तो जिस तरह से चीजें हुई हैं, और उसके बाद जिस तरह से 3 से 4 दिन के अंदर इन चीजों के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, और उसमें जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है, उसको देख के यही लगता है कि शायद वो ये समझते हैं कि चूंकि हम इस मामले के अंदर एक कम ताकतवर फरीक हैं, तो इसलिए हमें इसके ऊपर इसकी ज्यादा जिम्मेदारी उठाने की भी जरूरत नहीं है। जी, एक और जगह भी बड़ी मिसकम्युनिकेशन हुई है माजिद, लाहौर में जो बड़ा अंधुनाक वाकया पेश आया, उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। राना साहब, अब आप ये फरमाइएगा कि जो मिस हैंडलिंग की बात की जा रही है इन्फॉर्मेशन के हवाले से माजिद साहब की तरफ से, इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? क्या एक तो ये भी इल्ज़ाम है कि हुकूमत को खान साहब से मुतालिक मामलात पे खुद ही बड़ी बेखबर होते हैं वफाकी वज़रा, वो आगे मीडिया को क्या बताएंगे? ऐसी कोई वजह है, या फिर वाकई ही इनकी तरफ से मिस हैंडल किया जाता है इसको? इसके साथ ही अब आप समझते हैं कि अब खान साहब के ज़ाती मॉलेज या उनकी फैमिली को एक्सेस दे दी जाएगी इस सूरत हाल के बाद? देखिए, मैं ये बड़ी वाज़ेह बात है कि इसको रियासत डील कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है इमरान खान को, और इमरान खान भी इल्ज़ाम डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट पे लगाते हैं। अब मैं और आप आके गुफ्तगू करते हैं कि ये बेइख्तियार है, इनको सब पता होता है, लेकिन जिनके जिम्मे हैंडलिंग है वही फिर कहते हैं कि कब बात करनी है और कब नहीं करनी। और इस मामले में ख्वाजा आसिफ साहब जब कह चुके हैं ना हाइब्रिड सिस्टम है, तो जिम्मेदारियां सब ने ले ली दी हैं कि जो भी कहते रहे हमें इसकी परवाह नहीं है, हालांकि इनको इसकी परवाह होनी चाहिए। जैसे आज वज़ीर इत्तलात ने आके बात की है, तो ज़ाहिर मलबा तो इनके ऊपर आ गया ना सारे का सारा, कि भाई आप पहले ही बता देते, जब फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में मौजूद हॉस्पिटल में वो आ गए हैं, निकले तो वो पंजाब गवर्नमेंट की जेल से थे, तो पंजाब गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, इनके हैंडलर्स को भी जो इनके साथ चल रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो ये तो कोई मुजायके वाली बात नहीं थी ना कि आप बता देते। आपने मुलाकातें रोकी हैं, 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़मा मिली हैं, और अब अगर मिल लेती, अच्छा इमरान खान फिर क्या करते? वो अपनी पार्टी का मजीद नुकसान करते अगर उनका बयान मजीद आता। हालांकि अगर आप प्रोफेशनल टीम डॉक्टर्स की बुला लेते शौकत खानम से, और अब भी
उनकी किसी बहन को और डॉक्टर्स को मिला देना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि इसके अंदर कोई भी जो चाहे वो बात DGISPR ने कही है कि जब वो बात करते हैं तो अवाम और फौज में दरारें डालते हैं, तो बिल्कुल उन लोगों को आप भिजवाएं जो लोग आप समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर उज़्मा की भी बड़ी यकीन दहानी कराई गई थी जब स्पीकर कौमी असम्बली ने ये गारंटी ली थी कि नहीं बिल्कुल ठीक है ये मिलेंगी और सेहत से मुतालिक जो लोगों में शुबहात हैं वो बात करेंगे। उन्होंने वहां तक की, लेकिन फिर बाद में जो ट्वीट किया उसने सारी गड़बड़ पैदा कर दी। अब आप देख ले कि अब भी हुकूमत को देर नहीं करनी चाहिए, ये उनका राइट है, उनकी फैमिली का राइट है। बेशक मुलाकात का दिन कोई है नहीं है, पहले भी तो मुलाकात के दिन और वक्त के बगैर मुलाकातें होती रही हैं, तो इमरान खान साहब के मुआलिजीन को भी मिलना चाहिए और उनकी फैमिली के लोगों को मिला देना चाहिए। इसके ऊपर अब मजीद सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। नाज़रीन तरफ जाते हैं, मुनीफ फारूक साहब और माजिद निज़ामी साहब से हम मज़ीद बात करेंगे इस मामले पर कि इमरान खान की का एक मेडिकल प्रोसीजर हुआ, लेकिन उनकी अभी तक उनके वकला, फैमिली या ज़ाती मौलिज से मुलाकात नहीं करवाई गई है। हमारे तीनों मेहमानों का इत्तफाक़ राय था कि हुकूमत की तरफ से इस पर बेतहाशा मिस हैंडलिंग देखने में आई है और अब इसके बाद कोई जवाज़ नहीं बनता कि मुलाकात ना करवाई जाए। शॉर्ट ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वादी तीरा में नकल मकानी के हवाले से हमने देखा कि वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान ठन गई और इसमें जो है वो सफ़र किया है उन लोगों ने जो वादी तीरा से एक सर्द मौसम में नकल मकानी करते हुए निकले थे और अब जो उनका वहाँ से निकलना इस बुनियाद पर जो उनसे कहा गया कि सिक्योरिटी ऑपरेशन होगा, इस मामले से दोनों वफाक और सूबाई हुकूमत ने फासला इख्तियार किया हुआ है। मुनीफ फारूक साहब, आपकी नज़र में ये जो सब कुछ हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, पहले वफाकी वज़रा आकर बयानात दे रहे थे कि सिक्योरिटी ऑपरेशन करना है और सूबाई हुकूमत जब कहती थी नहीं करना तो उनको पे सख्त तनकीद की गई। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत है, उन्होंने भी एक जिरगा हुआ, उसके बाद इस नकल मकानी के लिए कैबिनेट से फंड्स अप्रूव करवा दिए, अब वो भी इससे मुकम्मल फासला इख्तियार किए हुए हैं। आपकी नज़र में कौन यहाँ पर गलत था और कौन दुरुस्त? देखिए, मैं एक बात तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो अगर मैं सूबाई हुकूमत की बात करूं तो सूबाई हुकूमत का ये कहना कि नहीं जी ये हमारे ऊपर थोपा गया है, पहले वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। देखिए, ऐसे तो नहीं हो रहा था ना कि पूरे सूबे को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। 24 रुकनी कमेटी बनती है, उसमें फौज के जो आला हुकाम है वो कहते हैं कि जी लोगों से जाकर वहां पर बात करें। जब सारा कुछ हो रहा था, इन द मिडल ऑफ ऑल दैट, लोगों की मूवमेंट के हवाले से बात तो सितंबर 2025 में भी हो रही थी जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे और एक ऐसा जिरगा हुआ जिसमें जनाब सोहेल आफरीदी साहब मौजूद थे। उसके बाद आ जाता है अक्टूबर के अंदर DC खैबर वो मेरे आपके ज़ेर इंतजाम तो नहीं है, वो सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है। क्या आप इस बात को नहीं एक्नॉलेज करते कि वो आपके ज़ेर इंतजाम है और वो उस नोटिफिकेशन में लिख रहे हैं कि एंटिसिपेटेड है, वॉलंटरी है और टेम्पररी मूवमेंट होगी, यानी नकल मकानी होगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो जबरदस्ती करवाई गई है। वफाकी हुकूमत कह रही है ये जी हर साल होती है। अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। वो नोटिफिकेशन अगर सूबाई हुकूमत का है तो सूबाई हुकूमत अगर वफाक ने कुछ करवाया है या कोई मुआहदा करवाया है कबायली जो लोग हैं उनके साथ, मिशरान के साथ, कोई और जो नोटेबल्स हैं उनके साथ कोई और मुआहदा है तो उसकी डिटेल सूबाई हुकूमत सामने ले आए। एक चीज समझनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को फुल स्केल ऑपरेशन बना के कहना कि ये तो हम पर ऑपरेशन थोप रहे हैं, देखिए ये बात सिरे से गलत है। साथ मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं और बहसियत सहाफी आप भी इस बात को समझती हैं कि क्या सोहेल आफरीदी साहब की हुकूमत को गिराने के लिए एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सहारा लिया जाएगा जिसमें ह्यूमन लाइव्स विल बी एट स्टेक, ऑफिसर्स जवान जाएंगे, एक पूरा ऑपरेशन कंडक्ट होगा या होना है जिसके नतीजे में कैजुअल्टीज भी होती हैं, तो क्या ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा आफरीदी साहब को कमजोर करने का? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस डज नॉट अप्लाई टू द कॉमन सेंस। गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पार्ट पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त जो पूरा उनका एक तरीकाकार है वो है कि सूबाई हुकूमत को गंदा करे, वो जो हम आप अल्फाज में कहते हैं नहीं बैड माउथ करें।
इनको इनकॉम्पिटेंट भी डिक्लेयर करें, इन्हें दहशतगर्द भी डिक्लेयर करें, इनको गिव देम ऑल द नेम्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इस सारे क्राइसिस को अवर्ट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वज़ीर आज़म बहुत आला मनसब पर फायज है, वो एक ना आगे से कोई रेसिप्रोकेट करे तो वो तो आप विंडिकेट होते हैं। आप कहें कि भाई वज़ीर आला साहब आप मेरे पास आए, आपको हमसे गिला क्या है और हमें आपसे उम्मीद क्या है, लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट। आप ये देखें ना, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिन्हें जन्म लिया है, वो जो फैमिलीज हैं, सूबाई हुकूमत कह रही है नहीं जी ये जो नॉर्मल नकल मकानी होती है ये वो नहीं है, ये तो जी हुआ है जबरदस्ती करवाई गई है और 17,000 फैमिलीज ने माइग्रेट किया और सारे साजो सामान के साथ किया है, तो ये तो वफाकी हुकूमत ने करवाई है, ये तो जी फौज ने करवाई है। मसला ये है कि इस तरह से इश्यूज में जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने की तरफ भी जाना चाहिए ना। या अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रीच आउट करें टू द प्राइम मिनिस्टर, वो बात करें और वो ना उनकी कोई बात माने, तो हम सब आवाज उठाएंगे नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों इतना एरोगेंस दिखा रही है, लेकिन हर कोई अपनी जगह बैठा हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे लोग सफर कर रहे हैं। ये बात जो हमारी ऑन ग्राउंड भी लोगों से बात होती है, मुनीब साहब वो यही बताते हैं कि अब ये किसके कहने पे हुआ, ये कहना तो अभी कबल वक्त होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ गलत बयानी की गई, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, क्योंकि जो सीजनल माइग्रेशन है वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ से निकले थे वादी तीला को खाली करके। माजिद साहब, आपकी नज़र में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो पहले से हो रहे थे, तो ये वावेला किस बात का था जो विफाक कहता था कि यहाँ पर फुल फ्लैज सिक्योरिटी ऑपरेशन की ज़रूरत है, और वज़रा बयानात दे रहे थे और सूबाई जो सीएम है उनके ऊपर सख्त तनकीद कर रहे थे और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी बयानात आ रहे थे कि हम सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। ये तमाम क्या बहस रही पिछले कुछ माह? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है कि इसके अंदर नैरेटिव की जंग हो रही है, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो मैंने तलाश करने की कोशिश की है। पहली तो बात यह है कि जो फेडरल मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंतहाई माजरत के साथ, वो दरोगोई और गलत बयानी पर मबनी थी। कुछ ना कुछ गैजेटियर तो मैंने भी पढ़े हैं, अगरचे सारे नहीं पढ़े, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जनवरी के महीने में वहां पर नकल मकानी होती है। तो इसलिए बराह करम एक तो वो पहले मुश्किल में है, दूसरा उनके जख्मों पर मेरा ख्याल है कि नमक पाशी नहीं करनी चाहिए। दूसरा इसमें एक बड़ा अहम और टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हुए उसके बाद जो सबसे बड़ी शिकायत आती थी वो ये थी कि रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम्स आए हैं, जो मुहाजिरीन थे, नकल मकानी करने वाले थे, उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। इस मर्तबा जो जिरगे के साथ बातचीत हुई, और जिरगे वाले हमेशा इस बात का नाम लेते हैं कि हमारी रियासत से बात हुई है, तो हम ये समझ सकते हैं कि रियासत से मुराद क्या है। उसमें यह तय पाया कि ऑपरेशन के बाद की जाने वाली जितनी भी चीजें हैं जिनके हवाले से अभी भी इस वक्त शिकायत है कि 2014 में जो मकानात बसमार हुए थे उनके मुआवजों का मसला 12 साल बाद भी नामुकम्मल है। तो इसलिए इस दफा फैसिलिटेट ये किया गया कि ऑपरेशन से पहले नादरा की रजिस्ट्रेशन के जरिए मुतासरीन को या नकल मकानी करने वालों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन दी जाएगी ताकि वो दूसरे शहरों में जाकर आसानी से रह सके। दूसरा मामला यह है कि चूंकि उनके पास नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन होना थी ताकि वो बंदोबस्ती इलाके जो साबका थे उनसे निकलकर बाकी शहरी इलाकों में जा सके। अब इस टेक्निकल मसले की वजह से वो जो लंबी कतारें हमें नजर आती हैं और उसके अंदर जो एक इंतजामी नाअहली और गफलत हुई वो ये हुई कि जितने लोग वहां पर मौजूद थे वो काउंटर्स रजिस्ट्रेशन के नाकाफी थे। नादरा के काउंटर्स हो, सूबाई इदारों के काउंटर्स हो, तो वो काम जो ऑपरेशन के बाद होना था उसको इस दफा ऑपरेशन से पहले किया गया, लेकिन यहाँ पर भी वो बैड गवर्नेंस की और नाअहली की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। तो इस वक्त मामला ये है कि वो तमाम चीजें जो ऑपरेशन के बाद अनाउंस करनी थी, कंपनसेशन दी जानी थी, वो इस दफा इसको स्विफ्ट बनाने के लिए, फ्रेंडली बनाने के लिए पहले अनाउंस की गई। लेकिन अफसोस ये है कि उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो क्राइसिस जो ऑपरेशन के बाद खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में शुरू होता था वो क्राइसिस ऑपरेशन से पहले शुरू हो चुका है, पहले ही होगा।
मुनीब साहब, अब ये जो मामला है, क्योंकि इस पे सीएम ने पोजीशन तो बड़ी वाज़े ली, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में एक जिरगा भी किया जिसमें जो सूबाई अपोजिशन है, खुद नून लीग, गवर्नर जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ये इन सब ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि लोकल्स को एतमाद में लेना होगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन, और ये लोग पहले भी नकल मकानी कर चुके हैं, अपने घर बार छोड़कर एक कुर्बानी दे चुके हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए, तो इनको एतमाद में लेना होगा, उसके बाद कुछ हो। वो नहीं हुआ, ये बड़ी एब्रप्ट किस्म की चीज़ें हुई हैं। आप समझते हैं कि सीएम को अब ये मौका मिलता है कि वो कोई अवामी तहरीक की तरफ मामलात को लेकर चलाएं, तो उनको एक रिस्पांस खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस कबायली इलाकों से भी मिलेगा? देखिए, ट्रिगर तो कोई चीज भी कर सकती है किसी भी मामले को। अब आप आज ही का मामला देख लीजिए, ये जो इमरान खान साहब की वो सेहत के हवाले से, अब ऑब्वियसली जब तक अगर तो उनकी फैमिली की या उनके जाती जो मौलिज हैं उनकी मुलाकात हो जाती है तो शायद ये चीज डाई डाउन कर जाए, अदरवाइज अगर नहीं होती तो ऑब्वियसली ये भी एक मुद्दा बनाया जाएगा। और अब देखिए ना, रात तक हजारों स्टोरीज सरगर्म होंगी। कोई खुदा ना खास्ता कहेगा जी कि उनकी बिनाई को जाया किया जा रहा है, कोई कहेगा क्या किया जा रहा है, मतलब वो हजारों चीजें शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से जो एक सारा मामला है, मैंने बहसियत एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये जो आईडीपी इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन्स का जो ये कैंप्स होते हैं, मैंने ये कवर किए एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई करियर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो प्लाइट होती है उन लोगों की जो अपने घरों को छोड़कर आते हैं और वो रिड्यूस कर दिया जाता है उन्हें, या वो हो जाते हैं। कोई स्कूल के अंदर कैंप बना हुआ है, कोई खुले मैदान के नीचे टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन जब करने होते हैं तो उसकी एक मजबूरी होती है कि आपको वहां से लोगों को हटाना है, अदरवाइज वो 500-700 जो दहशतगर्द हैं उनके साथ कैजुअलिटीज बेशुमार हो जाएंगी, सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगी। तो मुझे तो इसमें जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है वो ये कि बजाय इसके कि इस वक्त उन लोगों के लिए कुछ किया जाए, स्टेट करे, जो इशू है वो यहाँ क्रिएट हो गया है, जहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पड़ गया और मसला बन गया। ये इस वक्त एक सिचुएशन है जो हमारे सामने हुई हुई है जी। चलें, अब ये एक सूरत हाल है, हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई वाज़ेह पोजीशन सूबाई या वफाकी हुकूमत लेती है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो लोग अपने घर बार छोड़ कर आए हैं उनकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि वो एक कुर्बानी दे रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फ़ारूक और माजिद निज़ामी हमारे साथ हैं। मज़ीद बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। माजिद साहब, एक और मामला जो हमने लाहौर में देखा, क्योंकि इस प्रोग्राम में ही आपने बात की इंफॉर्मेशन के फुकदान के हवाले से, यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ जो है इसको नाम दिए जा सकते हैं, जो कि लाहौर में भाटी गेट के करीब एक माँ और उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची जो है वो खुले मैन होल में गिर गए। लेकिन इसके बाद हुकूमत की तरफ से ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ इसको डिनाई किया जाता रहा, इंतज़ामिया की तरफ से इसको कहा गया कि नामुमकिन है कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया पेश आए, और फिर पुलिस की तरफ से तो मामले को उल्टा दिया गया और कहा कि इसका शौहर के साथ झगड़ा रहता था, शौहर और उसके देवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आज जब रेस्क्यू के बाद दोनों की लाशें निकाल ली गई तो ये तमाम मामला जो बयानात दिए जाते रहे सूबाई हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, बिल्कुल झूठ साबित हुए। हमने ये भी देखा कि डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली के हैं उनसे मीडिया ने बरामद होने के बाद सवाल पूछा तो वो तब तक इनकारी थे और कहते रहे कि ये जाली खबर है। ये क्या है? ये पंजाब हुकूमत का ओवर कॉन्फिडेंस था, ये बेहिसी है क्या? इसमें आपने इसको कैसे देखा? मेरा ख्याल है ये अहले इक़्तिदार का जो एक मखसूस मिजाज होता है और चीजें फिल्टर होकर उन तक पहुंचती हैं, तो उसके बाद फिर जब इस तरह के ब्लंडर होते हैं तो वो बईदत क़यास बिल्कुल नहीं होते। और इस मसले में भी हमें बिल्कुल यही बात नजर आ रही है कि जर्नलिज्म में हम इसे एक डेवलपिंग स्टोरी का नाम देते हैं कि जब आपके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है और आपके पास आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हुकूमत का बुनियादी काम ये होता है कि बजाय उस वक्त वो गुड गवर्नेंस या मामला मैनेज कर लिया गया सब अच्छा है की रिपोर्ट देने के बजाय थोड़ा सा इंतजार करे और चीजों को बेहतर अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करे। और आप अगर इस सारे मसले में हुकूमती इदारों का रवैया देखें तो वो एक बड़ा टिपिकल रवायती रवैया है कि जिस रवैये से एक अकाउंटेबिलिटी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है,
उनके लिए एक बड़ा आम सा मसला था। वास्ता ने रिपोर्ट दी कि देखें जी, ये तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर एक खातून और एक बच्ची बह जाए। इसी तरह पुलिस ने कहा कि जी हम इनसे तफ्तीश करेंगे और हम इनसे सच उगलवाएंगे। और अफसोस की इससे बड़ी बात यह है कि आज भी मेयो हॉस्पिटल में जहां पर डेड बॉडीज मौजूद हैं, वहां पर उनके बुरासा को भी पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाया गया, उनको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। तो ये हुकूमत के एक अमूमी रवैये को जाहिर करता है कि जहां पर आपको अकाउंटेबिलिटी का या ट्रांसपेरेंसी का कोई खौफ नहीं है और चीजों को इस तरह से डंग टपाओ पॉलिसी के तहत जब आप डील करते हैं तो उसका ये नतीजा आता है। ये बात दुरुस्त है कि इंसानी गफलत पर मबनी सानेहात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी उन दोनों को बाद में इंश्योर करते हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के जरिए चीजों को बेहतर करते हैं। लेकिन अगर अपने ही हॉल में बंद रहते हुए गुड गवर्नेंस या सब अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं उनके साथ अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो यकीनन नाकाम होगी। मुनीब साहब, ये गम से गुजरता हुआ जो शौहर था इस खातून का, उसको ऐसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया, कोई तहकीकात नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जो पुलिस के सामने हो। ये एक अजीब सी हमें सूरत हाल नज़र आती है। कॉन्ट्रास्ट भी एक नज़र आता है रवैयों का। हमने अभी कराची में एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, सानहा गुल प्लाजा, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट आज़ादाना रिपोर्टिंग तो हुई, वहाँ एक मुख्तलिफ रवैया मीडिया का भी नज़र आया हमें, जिन्होंने तहकीकात की, तमाम इत्तलात पहुँचाई और सिंध हुकूमत से सवाल किए और सख्त तरीन सवालात किए। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल सहाफ़ियों के हवाले से आप क्या कहेंगे जिन्होंने हुकूमत की जो तर्जुमान है उनके बयान को खबर के तौर पर पेश किया? सो हमें बिल्कुल एक मुख्तलिफ और फ़र्क रवैया भी नज़र आता है कि बस हुकूमती बात को हतमी तस्लीम करके मीडिया नाजरीन तक पहुँचा दिया जाए। सहाफ़ियों का काम तो एक वॉच टॉक का किरदार होता है, उन्होंने अपनी तहकीकात करनी होती हैं। सो क्या कहेंगे इस वाक़े पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो एक नॉर्मली कोई इस तरह का सान्या होता है या कोई अगर वाकया हो जाता है तो बजाय इसके कि उसको उसको इस तरह से लेना कि ये किसी के अना का मसला है, एक स्टोरी है जो अभी डेवलप हो रही है या एक सान्या है जिसकी मुकम्मल तहकीकात हुई नहीं है, ये छोड़ देना। ये रवैया क्यों होता है हमारा कि ये मुमकिन नहीं है? भाई मुमकिन नहीं है तो अब मुमकिन पता लग गया ना कि वो ढक्कन खुला हुआ था या वो जो ढकना था या जो भी जगह थी वहां अगर खुदाई हुई थी कुछ, क्योंकि लाहौर में काफी मैसिव ये काम हो रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की, उसके आगे कोई बैरियर्स रखने की, वहां लाइटिंग करने की कि ये वाकया ना होता। नंबर 2 ये कि अगर कोई ऐसा वाकया हो गया है तो इसके ऊपर फौरी तौर पर जंप कर जाना कंक्लूजन पे कि ये फेक न्यूज है या ये गलत खबर है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। आपको अगर आपके पास इंफॉर्मेशन का अगर आप, मैं कहता हूँ जी 100% तो शायद नहीं, अगर आप 90% यकीन है कि जी ठीक है जी ये फेक न्यूज, आप स्टिल आप कहते हैं जी कि ये अब तक जो चीजें हमारी सामने आ रही हैं हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम पूरी तरह आपको इसके बारे में बताएंगे कि हुआ क्या है। और फिर जो रवैया पुलिस के हवाले से जिस तरह अभी माजिद साहब ने बताया, तो बड़ा कैलेस एटीट्यूड है कि आप जो कंप्लेनेंट है आप उसको, एक तो वैसे ही वो एक आयरनी के अंदर है, आप उसी को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें। कोई कहता है जी गला दबा के मार दिया, कोई कहता है जी, तो क्योंकि वाकयात तो बहुत से होते हैं तो शायद कोई 5, 10, 20 लोग ये भी सोचेंगे अच्छा ऐसा ना कुछ हुआ हो, किसी ने खुदा ना खास्ता किसी को मार के ना फेंक दिया हो। सो जो एक चीज यहाँ पर देखने वाली है वो है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट्स का बड़ा कैलेस एटीट्यूड होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो जिस तरह आपने सवाल किया साफी, देखिए आप बिल्कुल साफियों को इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई करना चाहिए, पता करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन आप जब एक जिम्मेदार कोई भी शख्स है, जैसे जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर वो ये कह रही हैं कि ये फेक न्यूज है जी, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और अगर आप बहसियत साफी, आप है, अब साहब माजिद साहब है, मैं और हम कहते हैं, हम उन्हें कोट करते हैं कि जी उनके मुताबिक ये फेक न्यूज है, बट आगे बात और है कि अगर हम वहां पर ग्राउंड पे मौजूद है तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट इंडिपेंडेंटली करना चाहिए या नहीं, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, वो एक और चीज है। लेकिन अगर एक जिम्मेदार हुकूमती शख्सियत ये कह रही है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, तो और हम उसे कोट कर रहे हैं, तो देन यू एंड आई शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट कि जी हमने उन्हें कोट क्यों किया है, बिकॉज मैंने तो नहीं कहा कि फेक न्यूज है ना, हुकूमती दावे के तौर पर बताते हैं।
एग्जैक्टली ये कहते हुए मुनीब साहब कि जब हुकूमत को बात कहती है तो हम कहते हैं कि हमारे अल्फाज होते हैं, ये हुकूमत का दावा है ये। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखिए, जहन में रखिएगा कि आप बहसियत सहाफ़ी, मैं हमेशा जो चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है, अभी जो इमरान खान साहब के मामला चले, फिर उसके बाद फैज़ हमीद साहब का बिहाइंड क्लोज डोर सब कुछ चल रहा था, मैंने हमेशा उसके हवाले से कहा कि दावा किया जा रहा है, क्योंकि बिहाइंड क्लोज डोर थी, जारी बात है बहुत सी चीजें आपको पता लगती है बहसियत सहाफ़ी। आप ये कहते हैं कि ये दावा किया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो दावा सच्चा साबित हो जाता है, दैट मीन्स आपके सोर्स ने आपसे झूठ नहीं बोला, या आपसे तक जो इन्फॉर्मेशन आई वो दुरुस्त थी। लेकिन अगर मैं उसके बजाय ये कहना शुरू कर दूं कि ये तो पक्का मैं गारंटी कर रहा हूं कि ये हो रहा है, नहीं, जो दावा है उसको हमने दावे के तौर पे लेना है। ये हुकूमत की तरफ से एक मौकफ था, या चले हुकूमत का हम कह सकते हैं दावा था, बुनियादी ट्रेनिंग होती है। या मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब फारूक साहब, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ थे, और आमिर इलियास भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं उनको भी असल ख़बर में जो है वो फ़र्क को अब समझना होगा, क्योंकि अब सहाफ़त का ये मेयार हो चुका है जिसके ऊपर अभी हमने बात की है। हुकूमत के दावे को जो सहाफ़ी दावे के तौर पर नहीं बल्कि ख़बर के तौर पर पेश करे, उस खबर पर तो आप बिल्कुल यकीन ना कीजिएगा। बल्कि यहाँ पर तो हमने ये भी देखा कि कुछ सहाफ़ी जवाज़ पेश करते रहे कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये माँ और उसका बच्चा यहाँ पर गिरे हों। सो वही जो इंतज़ामिया और हुकूमत का मौक़िफ़ था वो आगे लेकर जाते रहे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।